गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। आप सुने और भगवान को प्रणाम करें अपने पितरों के मोक्ष के लिए। सूत जी बोले, जब श्री भगवान के मुख से गरुड़ जी ने नरकों का वर्णन सुना तो पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगा। लोक उपकार के लिए श्री भगवान से पूछा। गरुड़ जी बोले, मनुष्य प्रमाद से अथवा बुद्धि द्वारा सोच कर भी पाप कर बैठे तो कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनकी यम यातना से मुक्ति हो। जिनकी बुद्धि पाप करने से नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा विषय वासनाओं में लिप्त हैं, ऐसे संसार समुद्र में डूबे पुरुषों के उद्धार के लिए हे स्वामिन, पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित कोई उपाय बताइए जिससे कि वे लोग सद्गति को प्राप्त हों। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमने लोकहित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, मैं भली बात बताता हूँ। जो दुर्गत मैंने बताई है वे पुत्रहीन पापी मनुष्यों की है। जो पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष हैं वे कभी दुर्गतियों में नहीं पड़ते हैं। हाँ, यदि कर्मानुसार घर में पुत्र न हुआ तो पहले वह किसी न किसी प्रकार से पुत्र प्राप्ति का उपाय करें। घर में श्रद्धापूर्वक हरिवंश पुराण श्रवण करके और सतचंडी का पाठ एवं श्री शिव शंकर जी की आराधना करें। इन्हीं उपायों से बुद्धिमान व्यक्ति पुत्र प्राप्त करें। पुत्र शब्द की व्याख्या करते हुए साक्षात ब्रह्मा कहते हैं कि जो पुण्यमान नरक से पिता की रक्षा करे एवं वैतरणी आदि नरकों से उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र से पिता नरक में नहीं जाते। यदि एक धर्मात्मा पुत्र हो तो सारे कुल का उद्धार हो जाता है, क्योंकि मनुष्य पुत्र के द्वारा स्वर्ग आदि लोक जीत लेता है। ऐसे ही पुत्र की महिमा वेद भी बताते हैं। पुत्र का मुख देखकर पितृ संबंधी ऋण से मुक्त होता है। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव, पितृ, मनुष्य इन 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। फिर यमलोक का उल्लंघन कर अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रों तथा सीधा स्वर्ग जाता है। जिन स्त्री पुरुष का विवाह अपने वर्ण में विधिपूर्वक होता है, ऐसी पत्नियों को 7 ब्रह्मोढ़ा कहते हैं। इनसे उत्पन्न पुत्र स्वर्ग में पहुंचाते हैं और रखेली इससे पैदा हुए नीच नरकों में गिराते हैं। इस प्रकार हे गरुड़, हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र श्राद्धादि में त्याज्य हैं। अतः सर्वर्ण जाति के साथ वैदोक्त विवाह करना उत्तम है, क्योंकि ऐसी स्त्री से उत्पन्न पुत्र श्राद्ध, दान आदि से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पितर पुत्रों के लिए श्राद्ध विद्वानों से स्वर्ग जाते हैं। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। यदि स्वर्ण स्त्री से उत्पन्न कोई भी पिंड आदि देता है उसका भी उद्धार हो जाता है। हे गरुड़, यहाँ मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूँ जिससे अर्थ दैविक क्रिया का महात्म सूचक होता है। त्रेता युग में बभ्रुवाहन नाम महाबलवान धर्मात्मा एक राजा हुआ, जो महोदयपुर का राजा था। वह बड़ा सुशील, आचार, दया, दक्षिणायादि गुणों से युक्त, साधु सज्जनों का सत्कार करने वाला, यज्ञ दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को पूजने वाला तथा प्रजा को पुत्रवत पालने वाला इस क्षत्रिय धर्म परायण, गुणी, निपुण एवं परम नीतिज्ञ था। वह एक समय अपनी सेना लेकर शिकार खेलने के लिए घने वन में पहुंचा। उस वन में मृग युद्ध विचर रहे थे। पक्षी वृंद मधुर कल कुंजन से वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ दूर से राजा ने मृग देखा। उसी को लक्ष्य करके राजा ने एक बाण छोड़ा। मृग बिंद तो गया, किंतु मरा नहीं, अपितु बाण को भी साथ लेकर वो भाग कर कहीं छुप गया। मृग के रुधिर के छींटे देखते हुए राजा ने घोड़ा दौड़ाया और भागते भागते किसी दूसरे वन में प्रवेश किया। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा थक गया था, भूख और प्यास से परेशान था। तब कुछ दूर पर एक तालाब दिखा। वहां पहुंचते ही घोड़े सहित तालाब पर गया। सरोवर में कमल खिल रहे थे, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रहे थे। वहां स्वादिष्ट शीतल जल था। राजा ने रुचिपूर्वक जल पिया, थकान जाती रही। तब घोड़े सहित राजा बाहर आया। सामने एक अत्यंत मनोहर शीतल छाया वाला बड़ी बड़ी डालियों वाला एक वृक्ष देखा, जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। वह वृक्ष उस वन की ध्वजा तुल्य था। वह पहुँच राजा आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने एक प्रेत देखा जो अत्यंत भयानक था। वह ऊंचे उठे हुए बालों वाला, मलिन एवं कुचिल, कुबड़ा, मांस रहित और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। भयानक प्रेत को देखकर राजा आश्चर्य पड़ गया। हे गरुड़, वह प्रेत घोर वन में राजा को देखकर प्रसन्नचित्त होकर राजा के पास पहुंचा और बोला, हे राजन, मैं आपके दर्शन से प्रेत युग्म से मुक्त हुआ हूँ। इस कारण महाबाहो मैं धन्य हूँ। राजा बोला कि हे प्रेत, किस पाप कर्म से तुमने अमंगल भयानक प्रेत रूप को प्राप्त किया है? हे प्रेत,
अपने प्रेत होने का कारण मुझे सुना। तो कौन है और किस दान से तेरा यह प्रेत तत्व नष्ट होगा? प्रेत बोला, हे राजन, मैं अपनी प्रेत योनि का कारण सुनाता हूँ, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। सुनिए, इसी आर्यावर्त में धन धान्य से पूर्ण नाना प्रकार के रत्नों के व्यापार का केंद्र एवं लक्ष्मी का निवास बैदंस नाम का एक बड़ा नगर है। वह राजभवन, देव मंदिर एवं ऊंचे ऊंचे महल अट्टालिकाओं से शोभायमान है। वहाँ धर्म का निवास है। उसी धार्मिक नगर में मेरा घर था। मैं वहाँ सर्वदा देवार्चन में लगा रहता था। मैं सुदेव नाम प्रसिद्ध वैश्य था। हव्य कव्य पदार्थों से देवता तथा पितरों को तृप्त करता था। अनेक प्रकार के दान द्वारा मैंने ब्राह्मणों को तृप्त किया। मैं दीन, अंध, पंग, कृपण आदि मनुष्यों को अन्न देता था। मेरे यह सब सुकृत कर्म, हे राजन, देवयोग से निष्फल हो गए। इसका कारण सुनिए। सब कुछ होते हुए भी मेरे घर में संतान नहीं थी, न कोई मित्र था, न बंधु थे जो मरने के पश्चात अर्धदैहिक क्रिया करें। हे राजन, जिनकी मृत्यु के उपरांत 3 दिन तक प्रेत क्रिया 13 तथा धर्म शांति श्राद्ध आदि नहीं होते, तत्पश्चात सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उनका कुछ नहीं होता, उनका प्रेत हो जाना निश्चित ही है। अब कृपा करके महाराज मेरी अर्ध दैहिक क्रिया आप ही करें तो मेरा उद्धार हो। आप राजा हैं, राजा सारे वर्णों को बंध होता है। हे राजेंद्र, मैं आपको एक मणि देता हूँ, इससे मेरी अर्धदैहिक क्रिया करके मरा उद्धार करें, जिससे मेरी प्रेत योनि छूटे तथा सद्गति प्राप्त हो। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो इस भूख प्यास के संकट से मुझे छुड़ाएं। यह योनि मेरे लिए असह्य है। देखिए, इस वन में कैसा शीतल और स्वाद सुखकारक जल है। अनेकों मधुर फल भी विद्यमान हैं, किंतु यह मुझ भाग्यहीन को प्राप्त नहीं हो सकते। यदि आप मेरे निमित्त नारायण बल करके वेद मंत्रों से अर्धदैहिक क्रिया करें तो मेरा कल्याण है। तब निश्चित ही मेरी प्रीत योनि छूटेगी, क्योंकि वेद मंत्र, तप, दान, सब प्राणियों में दया भाव, सत्य शास्त्र का श्रवण कर विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगत करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि को नाश करने वाले हैं, ऐसा सुना है। विष्णु पूजा ही प्रेत योनि से मुक्त कराती है। विष्णु पूजा विधान कहता हूँ। मासा तथा मासा सुवर्ण को दुगुना किया तो मासे को नया संचित से नारायण की मूर्ति बनवाएं। उस प्रतिमा को एक पीताम्बर ओढ़ा, सभी आभूषण आदि पहनाकर, सब तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर उस पूजन करें। प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर भगवान का पूजन करें। मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित कर वित्त से गंध पुष्पाद तथा पृथक पृथक पूजन करें। पश्चात सबकी प्रदक्षिणा करें, फिर हवन कर देवताओं को अतिरिक्त करें। इसके पश्चात घृत में मध्य दूध से विश्व देवा देवताओं का तर्पण करें। तब पश्चात यजमान स्नान कर यज्ञ सहित एकाग्रचित हो नारायण भगवान के समीप में अर्धदैहिक क्रिया आरंभ करें। उस समय मन में क्रोध लोभ न हो, विधिपूर्वक क्रिया आरंभ कर श्राद्ध पूर्ण करें और वैसे ही वृषोत्तर्षक कर्म करें। फिर 13 पद एवं शय्या दान दे। फिर प्रेत के लिए घट भी दान दें। राजा बोला, हे प्रेत, घट कैसे दान करें? यही तो मुक्ति दिलाता है, इसकी पूरी विधि बताओ। प्रेत बोला, सुनिए राजन, जिस दृढ़ दान द्वारा प्रतित्व का नाश होता है वह सुनाता हूँ, जो उत्तम दान है, सब पाप दुर्गत का नाशक है, यह सब के लिए दुर्लभ है। शुद्ध सोने का बना एक घड़ा दूध एवं घृत से पूर्ण कर जल पर वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपाल तथा ब्रह्मा विष्णु महादेव का नाम लिखे घड़े को प्रणाम करके ब्राह्मण को दान दें। इसको देने पर फिर किसी दान की आवश्यकता नहीं। घट के मध्य में ब्रह्म विष्णु की स्थापना कर उसके कंठ पर चारों दिशाओं में इंद्र, वरुण, यम और कुबेर चारों लोकपाल स्थापित करें। हे राजन, तब धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर श्रवण घट दूध घृत से परिपूर्ण कर दान करें। ये बड़े बड़े हत्या आदि पापों को नाश करने वाला उत्तम दान है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धापूर्वक यह अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, इस प्रकार राजा एवं प्रेत की बातें हो रही थी। इतने में ही हाथी, रथ आदि चतुरांगनी सेना भी वहाँ आ गई।
प्रेत ने राजा को महामणि दी और फिर श्राद्ध आदि के विधान की प्रार्थना और नमस्कार करके वह अंतर्ध्यान हो गया। श्री गरुड़ राजा अपने पुर को चल दिया। घर पहुंचकर प्रेत के कहे वचनों को पूर्ण किया। तब अर्थदैहिक क्रिया आदि के विधान एवं उसके पूर्ण प्रताप से वह मुक्त हो स्वर्ग लोक को गया। भगवान बोले, देखो इस प्रकार एक प्रेत ने दूसरे के हाथ से किए श्राद्ध से सद्गति पाई। फिर पुत्र के किए श्राद्धों से पिता क्यों न सद्गति प्राप्त होगा। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता या सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए भी पितृत्व को प्राप्त नहीं होते, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, यह पढ़कर मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आपको का यह गुणगान सुना रहा हूँ और लोग सुन रहे होंगे। धन्यवाद। यह 7वां अध्याय समाप्त हुआ।